हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद लर्नर। आज हम लोग इंग्लिश प्रैक्टिस का यूनिट 3 प्रोनाउन का पार्ट 2 पॉजिटिव करने वाले हैं और हम लोग इसका पार्ट 1 कर चुके हैं और उसे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। पार्ट 1 भी डिटेल में किया गया है और ये पार्ट 2 में आज पॉजिटिव प्रोनाउन बताएंगे, वो भी काफ़ी डिटेल में रहेगा। हाँ। अगर इसका शॉर्ट में सिर्फ आंसर चाहिए कि क्या है इसका आंसर, तो इसके आंसर का भी 1 मिनट का ही बस वीडियो है, वो भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो ओनली जिसको आंसर चाहिए वो उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर पूरी अच्छे से समझना है कि क्या होता है प्रोनाउन, क्या होता है पॉजिटिव प्रोनाउन, तो फिर ये डिटेल में वीडियो आप पूरा देखना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग प्रोनाउन का जो है ना, ये प्रोनाउन का पॉजिटिव करने वाले हैं, बाकी तो हो ही गया है। तो पॉजिटिव कहते हैं किसको है? पॉजिटिव का मतलब होता है वैसे वर्ड जिससे ऑनरशिप का पता चले, हाँ। है ना, अधिकार का पता चले कि ऑनरशिप मतलब उसका मालिक कौन है, वैसे वर्ड से पॉजिटिव वर्ड कहेंगे। जैसे कि हम बोलेंगे कि दिस इज माई पेन, हाँ। तो ये मतलब पता चला कि यह मेरा पेन है। दिस इज योर पेन, ये तुम्हारा पेन है। दिस इज आवर पेन, ये हमारा पेन है। ठीक है, हाँ। तो इस तरह से पता चलता है ऑनरशिप का। अगर बोलेंगे दिस इज अ पेन, कुछ नहीं पता चला, नहीं, या एक कलम है, कुछ नहीं पता चल रहा है ना। तो जिस वर्ड से ऑनरशिप का पता चले उसको कहते हैं पॉजिटिव वर्ड। ठीक है, तो कुछ पॉजिटिव वर्ड जो है जानना होगा कि क्या क्या पॉजिटिव वर्ड है। जैसे कि माई है, माई मतलब क्या होता है? मेरा। उसका रूप माइन भी होता है, माइन। ओके, माइन, माई से ही माइन बना है। जैसे दिस इज माई मार्कर, यह मेरा मार्कर है, तो ये मेरा मार्कर है। इसी को बोल सकते हैं दिस मार्कर इज माइन, यह मार्कर मेरा है। ठीक है, एक है योर यानी तुम्हारा, आवर हमारा, हिज उसका, है ना, हर उसकी, देयर उनका। ठीक है, तो ये सारे वर्ड क्या है? इट्स इसका। तो ये सारे वर्ड जो है पॉजिटिव वर्ड है। मेरा, तुम्हारा, इसका, उसका। ठीक है, उन लोगों का, ये सारे पॉजिटिव वर्ड है। इसको अच्छे से समझ लेना, ये सब पॉजिटिव वर्ड है। हाँ। क्योंकि इसको हम यूज करेंगे अगर सेंटेंस में, तो इसे ऑनरशिप का पता चलेगा। हाँ। क्लियर है? यस। Rohini has made a new friend. She is telling her about her family. Read what she say. क्या बोल रहा है कि रोहिणी हैज मेड अ न्यू फ्रेंड, यानी मोहिनी ने अपना एक नया फ्रेंड बनाया। हाँ। सी इज टेलिंग मतलब वह कह रही है। वह मतलब कौन? रोहिणी की जगह पे वह आया। वह क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन है। हर, शी इज टेलिंग हर, उसको कह रही है अबाउट हर फैमिली, अपने फैमिली के बारे में। ओके, अबाउट हर फैमिली यानी अपने फैमिली के बारे में। तो यहाँ पे हर वर्ड जो है क्या है? पॉजिटिव है। ये हर वर्ड क्या आया है? ये पॉजिटिव वर्ड है। यहाँ पे ये Both my parents are textile designers and their working hours are from 9 a.m. to 5 p.m. My brother is the youngest in our family. We live in a joint family. Grandma says she is proud of her family. Grandfather wants his family to be disciplined. हाँ, तो अब यहाँ पे देखना है कि क्या रोहिणी क्या कहती। तो रोहिणी कहती कि बोथ माई पेरेंट्स आर टेक्सटाइल डिजाइनर। मेरे दोनों मतलब माई पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा क्या है? टेक्सटाइल डिजाइनर है। हाँ। मेरे मम्मी पापा, तो यहाँ पे मेरा है क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। एंड देयर वर्किंग आवर्स इतना टू इतना, और उनका काम करने का समय कितना है? इतना से इतना तक है, 9 a.m. to 5 p.m. तो उनके काम करने का समय, उनका का, यहाँ पे ये हो गया पॉजिटिव वर्ड। उनके काम करने का समय यह है। हाँ। माई ब्रदर, तो मेरा भाई, यह भी पॉजिटिव वर्ड है। हाँ। सबसे छोटा है हमारे फैमिली में, तो हमारा फैमिली। Our। ठीक है, इससे भी अधिकार पता चलता है कि हमारा फैमिली है। वी लिव, हम लोग रहते हैं एक कहाँ पे? एक जॉइंट फैमिली में। अब सी इज प्राउड हर फैमिली, ग्रैंडमा कहती है उसको अपने फैमिली पर, उसको अपने फैमिली पर, तो हर फैमिली है ना, बहुत गर्व है। हाँ। और ग्रैंडपा क्या कहते हैं कि वो जो है डिसिप्लिन्ड है। तो इनका ये तो नहीं, अपने फैमिली को वो डिसिप्लिन में रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हो गया ये हिज, वो अपना फैमिली। दोनों के लिए अपना फैमिली में डिफरेंट आया। देखो यहाँ पे डाउट होगा कि जैसे अपना के लिए क्या है? ग्रैंडमा से सी इज प्राउड हर फैमिली, तो ग्रैंडमा को प्राउड है अपने फैमिली से, है ना, हर फैमिली। तो ग्रैंडमा के लिए यहाँ पे हर फैमिली आया। फिर ग्रैंडपा वांट्स हिज फैमिली टू बी डिसिप्लिन्ड, और ग्रैंडपा चाहते हैं कि उनका अपना फैमिली डिसिप्लिन्ड रहे। तो यहाँ इनके अपने के लिए हिज और इनके अपने के लिए हर आया। हाँ। ठीक है, तो ये कैसे हुआ? तो थोड़ा इसका भी एक है, वो भी थोड़ा देखो। अपने के लिए क्या क्या वर्ड होता है? जैसे आई, माई, है ना, तो आई का अपना हो जाएगा माई। आई का माई। जैसे आई लिव इन माई हाउस, मैं अपने घर में रहती हूँ। यू का अपना योर, यू लिव इन योर हाउस, तुम अपने घर में रहते हो। शी का अपना हर होता है, शी लिव्स इन हर हाउस, वो अपने घर में रहती है। ही का हिज होता है, ही लिव्स इन हिज हाउस। वी का आवर होता है, वी लिव इन आवर हाउस, वह अपने घर में रहता है। वह हमारे घर में मतलब ऐसे नहीं, वी लिव्स इन आवर हाउस, यानी कि वह अपने घर में रहता है, ऐसे बोलेगा। दे लिव्स इन देयर हाउस, वह अपने घर में रहते हैं। हाँ। तो अपना को इस तरह से यूज किया जाता है ना, अपना या उसका, इस तरह से। तो मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, वह का उसकी हो जाएगी। सी का अपना हर होगा, है ना। सी का पॉजिटिव दिखाने के लिए हर यूज होता है, और ही का पॉजिटिव हिज होता है। वी का पॉजिटिव के लिए आवर होता है। तो यही वाला यहाँ पे बोलता है कि
ग्रैंडमा सेज शी इज प्राउड हर फैमिली, ग्रैंडमा कहती है कि उसको उसके फैमिली से, तो सी का अपना हर, और ग्रैंडफा वांट्स टू हिज फैमिली, ग्रैंडफा क्या है, ही है, ही का अपना हिज, ठीक है, ये है, ये तो थोड़ा सा ये सब चीज को थोड़ा देखना होगा, है ना। Write what the words in bold stand for one has been done for you. तो यहाँ पे है कि जो पीछे हम लोगों ने पैसेज पढ़ा तो उसमें बोल्ड लेटर में जो लिखा हुआ है वो उसके लिए कौन सा, वो उसके लिए क्या, यहाँ पे जैसे माई किसके लिए आया है, ठीक है, तो देयर किसके लिए आया है, तो यहाँ पे पता चलेगा कि किसके लिए आया है, तो किसके लिए आया, रोहिणी बता रही है, तो रोहिणी बोली कि माई पेरेंट्स, तो ये रोहिणी के लिए आया, ठीक है, तो उसके पेरेंट्स, उसका हो गया दे आर वर्किंग टाइम, तो दे आर वर्किंग टाइम मतलब किनका, उनके पेरेंट्स का वर्किंग टाइम बोल रहा है, तो दे आर के जगह पे हो जाएगा पेरेंट्स, उसके बाद हो जाएगा वी, तो वी किसके लिए आया है, होता है कि वी लिव इन जॉइंट फैमिली, वी मतलब कौन, Meaning her brother and parents. उसके बाद हर आया है, देखने कि ग्रैंडमा के लिए आया था और हिज आया था ग्रैंडपा के लिए, ठीक है, तो यही है, पजेसिव को अच्छे से समझ जाइएगा, तो फिर यहाँ पे इसको बनाने में कुछ दिक्कत नहीं है। Sheet 4. Read the following dialogue that took place between Kunal and his teacher. ये जो डायलॉग नीचे दिया गया है तो इसको पढ़ना है, ठीक है, और ये कुणाल और उसके टीचर के बीच में ये हुआ है कन्वर्सेशन। Circle all the words that tell us whom the things belong to. करना है। Kunal, have you done your homework? No, ma'am. हाँ, तो यहाँ पे योर पे क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे बता रहा है कि किसका होमवर्क, कुणाल का। हाँ, तो इस चीज पे लगा दिए, तो बोलते नो मैम। Why not bring your notebook to my table? तो सर्कल किस पे करना, तो यहाँ पे सर्कल किस पर करने बोल रहा था कि ऑल वर्ड्स पे करना है जो बिलोंग, वो किसका है ना, वो चीज किसका है वो उससे पता चले, तो योर नोट्स बुक यानी कि तुम्हारा नोट्स बुक, तो यहाँ पे योर पे लगेगा। हाँ। Going up to the teacher, ma'am, I have misplaced it as your house is इट being इज आवर हाउस इज बीइंग whitewashed. क्योंकि आवर हाउस यहाँ पे बोल रहा है कि हम थोड़ा मेरा मिसप्लेस हो गया था, जगह अदला बदली हो गई थी, पचड़ा हो रहा था घर में, है ना। Why have you brought Namita's notebook? I have already seen her work. बोल रहा है कि तुमने नमिता का नोटबुक क्यों लाया है ना। मैंने तो ऑलरेडी उसका मतलब नमिता का, है ना, उसका वर्क, ठीक है, तो नमिता का अपना वर्क, नमिता गर्ल है, शी का अपना क्या बोले थे, हर होता है, तो हर वर्क को वो देख चुकी थी, तो किसका वर्क, तो नमिता का वर्क देख चुकी थी, है ना, पजेसिव वर्ड है ये। Ma'am, may I have your permission to keep her notebook till I find mine? पूछता है कि मैम मुझे आपका परमिशन चाहिए, है ना, योर परमिशन, तो उसमें उसका ऑनरशिप का पता चलता है ना, टू कीप हर नोटबुक, उसका नोटबुक लेने के लिए, नमिता का, इसमें नमिता का ऑनरशिप का पता चल रहा है कि वो उसका नोटबुक है ना, जब तक मुझे मेरा ना मिले तब तक मुझे उसका नोटबुक चाहिए, है ना, टिल आई फाइंड माइन, जब तक मुझे मेरा नोटबुक ना मिल जाए, तो मेरा, तो यहाँ पे मैम का ऑनरशिप का पता चल रहा है कि उसका परमिशन चाहती है, फिर नमिता का नोटबुक चाहिए, नमिता का ऑनरशिप पता चल रहा है ना, फिर माइन यानी कि मेरा जब तक ना मिले तो उससे भी, तो ये सारे वर्ड क्या है, पजेसिव वर्ड है। हाँ। You may note down its contents and return her notebook tomorrow. मैम बोल रही है कि तुम नोट डाउन करो, कंटेंट मतलब जो भी नोटबुक्स में है उसको नोट डाउन करो और रिटर्न कर दो उसका नोट्स बुक, है ना, हर नोट्स बुक यानी नमिता का नोट्स बुक, ठीक है, तो हर वो नमिता का ऑनरशिप का पता चला यहाँ पे। What did you notice? तुमने क्या नोटिस किया? All the word you have circled tell us of ownership. जितना भी वर्ड तुमने सर्कल किया है उससे ऑनरशिप का पता चलता है हाँ, कि वो किसका है किसका नहीं है। These words are called possessive. तो यही वर्ड जो है ना पजेसिव कहलाते हैं, जिससे ऑनरशिप का पता चलता है। एक पूरा हमने लिस्ट बता दिया कि क्या कहते हैं, माई, योर, हिज, हर, आवर, देयर, ये सारे क्या है, पजेसिव वर्ड है। Worksheet 5. Read the passage given below. नीचे दिए गए पैसेज को पढ़ो। In each line, हर एक लाइन में there is one word missing. एक वर्ड मिसिंग है। A slash has been inserted where the word is missing. जो स्लैश दिया गया है ना, इसको कहते हैं स्लैश। स्लैश जो दिया हुआ है वहाँ पे वर्ड को इंसर्ट करना है, मतलब वहाँ पे उस वर्ड को लिखना है जहाँ पे, हाँ हाँ, तो वहीं पे वो मिसिंग है उसी जगह पे। हाँ, write the missing word in the place provide. हाँ, तो यहाँ जो प्लेस प्रोवाइड किया गया है ये खाली जगह पे वहीं पे उसको लिखना है। The first has been done. कर दिया गया है, आगे बढ़िए। One day Raghav and slash friend were walking. तो यहाँ पे his होता है। हाँ, एक दिन राघव और उसका फ्रेंड, तो राघव क्या है, बॉय है, ही है, ही का बोले थे क्या होगा, वह का, उसका क्या होगा, हिज होगा। हाँ, तो through the forest that was near slash house. तो यहाँ पे his house होगा, उसका हाउस के पास। उसके हाउस के पास। Suddenly slash heard a scream. उसने सुना एक scream
चिल्लाने चिल्लाने के जैसा कुछ सुना उसने, है ना? हाँ, तो यहाँ पे ही होगा, उसने सुना तो वह सुना. हाँ, वह सुना. राघव एट वंस रन इन दैट डायरेक्शन. राघव उस डायरेक्शन में दौड़ा. वन रीचिंग देयर. ऑन रीचिंग देयर. ओ, वहाँ पहुँचने पर. स्लैश सॉ अ स्मॉल गर्ल. हाँ, लेइंग ऑन द ग्राउंड. उसने देखा, वह देखता है ना? वह देखा, तो वहाँ पे ही शाव. हाँ. एक लड़की ग्राउंड में लेटी हुई है. ठीक है. हैड स्लैश शी होगा. शी हैड बीन बिटन बाय अ स्नेक. वो सांप के द्वारा काटी गई थी. राघव tried to look for the snake, but slash had gone away. लेकिन वह it had gone away. वह जा चुकी थी. कौन? वो सांप. तो यहाँ पे it होगा. The two friends quickly took the girl to the doctor. The doctor tried slash at once and told the boy that slash where was brave. तो यहाँ पे स्लैश में हर होगा और यहाँ पे दे होगा. यानी कि टुक द गर्ल टू अ डॉक्टर. डॉक्टर के पास ले गया और डॉक्टर ट्रीट किया किसको? हर, यानी उसको उस लड़की को, है ना? एट वंस एंड टोल्ड द बॉय. और कहा बॉय को कि दैट दे वेर वेरी ब्रेव. यानी कि वे लोग बहुत साहसी है. कौन? वो दोनों गर्ल्स और वो लड़का दोनों. तो ये सारे जो है ना प्रोनाउन है, जो नाउन के बदले आया है ना? यहाँ पे बोल रहा है कि वन डे राघव एंड हिज फ्रेंड. प्रोसेसिंग पैसेज में जो है ना प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन दोनों वर्ड है. ठीक है. यहाँ पे है कि वन डे राघव एंड हिज फ्रेंड. एक दिन राघव और उसका फ्रेंड. तो उसका हो गया पजेसिव, है ना? थ्रो दैट द फॉरेस्ट दैट वे आर नियर हिज हाउस. उसके घर के सामने था. ठीक है. ये भी पजेसिव है. सडनली ही हियर्ड अ स्क्रीम, है ना? और अचानक से उसने एक चिल्लाने की आवाज सुनी. तो उसने वह यहाँ पे क्या हुआ? पजेसिव है कि प्रोनाउन है क्योंकि वह उस राघव के बदले आया है. ठीक है. उसके बाद ऑन रीचिंग देयर कि ही सॉ अ स्मॉल गर्ल. ही सॉ यानी कि उसने देखा एक स्मॉल गर्ल को. ये भी उसने यानी किसने? ही ने. राघव ने. तो राघव के बदले ही आया. सिंपल प्रोनाउन है. ठीक है. ऑन द ग्राउंड शी हैड बीन बिटन. एक लड़की को काटा था सांप ने. तो वो लड़की के बदले यहाँ पे शी आया है. तो वो भी प्रोनाउन है. ठीक है. राघव ट्राइड टू लुक फॉर द स्नेक बट इट हैड बीन गॉन अवे. हाँ, इट यानी सांप के बदले इट आया है. तो वो भी क्या है? प्रोनाउन है. ठीक है. टुक द गर्ल टू अ डॉक्टर. उसने डॉक्टर के पास ले गया. तो डॉक्टर ट्रीटेड हर. डॉक्टर ने उसको क्या किया? ट्रीट किया. ठीक है. एट वंस एंड टोल्ड द बॉय दैट स्लैश वेयर. और दे ये भी उन लोगों के बदले में आया है. ठीक है. हाँ. डू इट योरसेल्फ. रीड द कन्वर्सेशन गिवन बिलो. You will notice that there is a lot of repetition of noun. बोल रहा है कि कन्वर्सेशन को पढ़िए जो नीचे दिया है और आप नोटिस करेंगे कि इसमें बहुत सारे नाउन को रिपीटेड किया गया है. तो बोल रहा है रिप्लेस द रिपीटेड वर्ड को रिप्लेस कीजिए विथ सुटेबल प्रोनाउन और पजेसिव. या तो प्रोनाउन या पजेसिव जो भी लगे उसके साथ उसको रिप्लेस कीजिए इन द बॉक्स प्रोवाइड बाय देयर साइड. तो जो द बॉक्स दिया गया उसमें पढ़िए तो जरा सा क्या क्या रिपीटेड किया है. रोहिणी बोलती है. रोहिणी हैव यू मेड अ न्यू फ्रेंड. रीना बोलती है हैव यू मेड अ न्यू फ्रेंड. रीना को पूछती है क्या तुमने कोई नया फ्रेंड बनाया है. तो रीना बोलती है यस मलिकाज. यस मलिकाज नेम इज मलिकाज सूरी. ये बोलती है कि हाँ मलिकाज नाम है उसका मलिकाज सूरी. ऐसा अच्छा लगेगा. इस तरह बोलती है हाँ तुमने कोई फ्रेंड बनाया है. बोलता है हाँ मलिका. उसका नाम मलिका है. बार बार मलिका सूरी है. फिर बोलती है मलिका इज 10 years old. मलिका हैज जस्ट ज्वाइन आवर स्कूल. बोलती है मलिका 10 साल की है. मलिका ने अभी हमारे स्कूल को ज्वाइन किया है. तो बार बार मलिका आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा. हाँ. मलिका लाइक म्यूजिक एंड स्केटिंग. बोलती है मलिका को म्यूजिक और स्केटिंग बहुत पसंद है. तो देखो कितना बार नाउन को रिपीटेड किया गया है. ठीक है. कि मलिका का नाम मलिका सूरी है. मलिका 10 साल की है. मलिका ने अभी स्कूल ज्वाइन किया. मलिका को ये पसंद है. एकदम भद्दा लग रहा है. तो इसी रिपीटेशन को मतलब रिप्लेस करना है सुटेबल प्रोनाउन में. तो क्या होना चाहिए? तो इसमें क्या होना चाहिए कि बोलती है कि रीना कि डू यू हैव एनी न्यू फ्रेंड. रीना रोहिणी बोलती है. तो रीना बोलती है यस. मलिका ना बोल के क्या बोलेंगे? यस. हर नेम इज मलिका सूरी. उसके बाद फिर मलिका ना बोल के बोलेंगे शी इज 10 year old. हाँ वो 10 year old की है. फिर मलिका ना बोल कर हम लोग बोलेंगे शी हैज जस्ट जॉइन आवर स्कूल. फिर बोलेंगे सी लाइक म्यूजिक एंड स्केटिंग. तो अब कैसा लग रहा है कि हाँ उसका नाम मलिका है. वो 10 years की है. उसने हमारे स्कूल को ज्वाइन किया है. ठीक है. और उसको म्यूजिक और ये पसंद है. स्केटिंग पसंद है. हाँ. तो यहाँ पे पजेसिव वर्ड क्या है? हर है. हर नेम यानी कि उसका नाम. ये उसका अपना अधिकार में है. उसकी ऑनरशिप का पता चलता है. ठीक है. अब रोहिणी बोलती है डज मलिका हैव एनी ब्रदर्स और सिस्टर. तो मलिका ना हो के होगा डज शी हैव एनी ब्रदर एंड सिस्टर. रीना बोलती है रीना यस मलिका शी हैज अब या मलिका ना बोल के डायरेक्ट शी हैज अ ब्रदर
माधव। माधव। उसका एक भाई है माधव, ठीक है। माधव। तो ये देखो अब सुटेबल लग रहा है, बार बार अगर नाउन को रिपीट करेंगे तो एकदम भद्दा लगेगा सेंटेंस। हाँ। तो इसी चीज से बचने के लिए प्रोनाउन को लाया गया है ना। ग्रामर में प्रोनाउन का यूज है, पता चल रहा है ना कि प्रोनाउन का कितना यूज है। तो यही है नाउन। फटाफट कंप्लीट कर लीजिए, समझ में तो आ ही गया है। यहाँ पे बोलता है कि ही इज इन क्लास 10, यानी माधव क्लास 10 में है। ही इज अ गुड स्विमर, वो अच्छा स्विमर है। माधव एंड मलिका, उसकी जगह पे बोलेंगे दे प्ले द गिटार वेरी वेल, वो अच्छे से गिटार। इनफैक्ट माधव एंड मलिका, फिर उसकी जगह पे हम दे बोल सकते हैं। इनफैक्ट मतलब यहाँ तक कि माधव और मलिका यानी दे हैव गिवन मेनी स्टेज प्रोग्राम्स, उन्होंने स्टेज प्रोग्राम्स भी किया है। माधव एंड मलिका पेरेंट्स, देयर पेरेंट्स, तो यहाँ पे माधव मलिका लिखा के देयर पेरेंट्स आर ऑलवेज इनकरेजिंग माधव एंड मलिका। माधव एंड मलिका ना बोल के हम लोग यहाँ पे देम बोला गया। तो यहाँ पे देयर आ गया पॉजेसिव, ठीक है। और देम आ गया माधव मलिका के लिए, तो ये प्रोनाउन है ना। वो भी देयर भी प्रोनाउन है, लेकिन वो पॉजेसिव प्रोनाउन है ना। Raman has found a few pencils in his desk. रमन को अपने डेस्क में कुछ पेंसिल मिली। He asked the student of his class whom they belong to. उन्होंने अपने क्लास के स्टूडेंट से कहा और पूछा कि ये सब किसका है। The following conversation takes place. और जो कन्वर्सेशन है वो दिया गया है यहाँ पे, है ना। Read it carefully and circle the pronouns and possessive. इसको अच्छे से पढ़िए और इसमें जो प्रोनाउन और पॉजेसिव आया है उसको सर्कल करना है। Raman, whose pencil are these? बोल रहा है कि ये पेंसिलें किनकी है, किनकी। तो आप समझोगे कि ये हुज कैसे हो गया प्रोनाउन, है ना। तो किसकी है या किनकी है, तो किसकी क्या है, मतलब किसी ना किसी की तो है ना ये। तो वो लोग क्या है, नाउन है ना। तो नाउन के बदले में ये नहीं बोल रहा है कि रीता की है, सीता की है, या रमन की है, या रोहन की है। ऐसे तो नाम धर के सबका नहीं बोल रहा है। बोल रहा है कि हुज पेंसिल आर दीज, यानी ये पेंसिलें किनकी है। तो किनकी है बोल रहा है, तो किनकी वो वर्ड जो है कोई ना कोई तो नाउन है। उसके जगह पे क्या आया है, हुज आया है, इसीलिए हुज वर्ड जो है प्रोनाउन हुआ। पेंसिल आर दीज, है ना। राशि, आई डोंट नो, दे आर नॉट माइन। ये राशि बोलती है कि मुझे नहीं पता, तो अपने लिए आई वर्ड यूज किया, आई प्रोनाउन, है ना। और दे पेंसिल के लिए है। दे आर नॉट माइन, मेरा माइन मींस मेरा, और ये पॉजेसिव है। वरुण, वेयर डिड यू फाइंड देम? तुमने इन्हें कहाँ पाया, है ना। इन्हें मतलब पेंसिल को, तो इनके पेंसिल के लिए देम लगा। रमन, आई फाउंड देम इन माई डेस्क। रमन ने अपने लिए आई बनाया। और माई डेस्क यानी मेरा डेस्क, तो ये पॉजेसिव हो गया। रागिनी, they perhaps belong to the students who had their class were in the previous period. वो बोलती है कि दे perhaps, ये शायद यानी कि ये पेंसिलें शायद, इसीलिए दे पेंसिल के लिए बिलोंग टू स्टूडेंट, उन स्टूडेंट का है। who had, वो भी स्टूडेंट के लिए आया है ना। जो भी स्टूडेंट के लिए आया है। who had, जो उन स्टूडेंट के लिए है, तो स्टूडेंट की जगह पे यहाँ पे who had, जो यहाँ पे थी, their class had in the previous, प्रोनाउन हो जाएगा, who प्रोनाउन हो जाएगा। who प्रोनाउन है। their class, ये their हो जाएगा पॉजेसिव, है ना। प्रीवियस पीरियड में जो यहाँ पे थे उनके लिए है। रमन, what about Raman, what about these pens? Do you think they are also theirs? वो बोलता है कि तुम इन पेन के बारे में क्या सोचती हो, क्या ये भी उन्हीं लोग का है। तो these पेन के लिए आया, है ना। और दे वही पेन के लिए। अब theirs उन लोगों का है, यानी जो इस क्लास में थे, तो theirs हो गया पॉजेसिव वर्ड। Ragini, I am not sure of that, but I am sure they are not ours. बोलती है कि मैं श्योर नहीं हूँ। रागनी के लिए मैं आया है प्रोनाउन, लेकिन मैं श्योर हूँ, मुझे इतना पता है कि दे आर नॉट आवर्स, ये हमारे नहीं है। तो ये दे आया है किसके लिए, पेंसिल के लिए, और ये आवर्स आया हमारे लिए। तो आवर हो गया पॉजेसिव। राशि, that red one is Ruchi's. I think she lost her pen this morning. राशि बोलती है कि वो जो लाल पेन है ना, दैट रेड पेन, वो जो लाल पेन है, वो राशि का है, रुचि का है। रुचि का है, ठीक है। रुचि यानी रुचि का है। आई थिंक यानी कि वो राशि बोलती है मुझे लगता है, तो आई आया राशि के लिए। शी लॉस्ट हर पेन, है ना। शी लॉस्ट यानी कि उसने खोया था। सी आया किसके लिए, रुचि के लिए। हर पेन, अपना पेन खोया था, तो हर हो गया पॉजेसिव वर्ड। इन दिस मॉर्निंग, आज सुबह, है ना। तो वरुण बोलता है यस इट इज हर्स, यानी कि ये उसका है, तो ये उसका भी क्या हो गया, पॉजेसिव वर्ड। तो इस तरह से जो प्रोनाउन वर्ड और पॉजेसिव वर्ड को यहाँ पे पहचाने, है। तो ये सारा चैप्टर यही सब है, प्रोनाउन और पॉजेसिव वर्ड को। आई एम श्योर कि थोड़ा लंबा हुआ, डिटेलिंग में हुआ, लेकिन समझ में आया होगा। और नहीं आया तो और 1-2 बार 3 बार 4 बार वीडियो को रिपीट करके देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और ये सब जितना अच्छे से समझ में आएगा, ग्रामर और सेंटेंस को पढ़ने में और रीडिंग लगाने में उतना ही समझ में आएगा सारी बातें। इसलिए ये सब को स्किप भी नहीं करना है और ध्यान से ये सब चीज़ को पढ़ना है।
अगर अभी नहीं पढ़े तो फिर बाद में जाके और दिक्कत होगा ये सब चीज़ समझने में, ठीक है। इसीलिए इसको बार बार इस सब चीज़ को पढ़ना होगा। भले एक दो चैप्टर कहानी वाला तुम ना पढ़ो तो ना पढ़ो, लेकिन ये ग्रामर की चीज़ें जो है ना बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ठोको। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, ऐसे